कैसे हैं? रावण जो था ना, भगवान का बड़ा, शिव जी का बड़ा अच्छा भक्त था, और अटेंशन सीकर बोलते हैं ना जिसको, उसको मतलब ये था कि मैं जब भी कैलाश पर दर्शन करने जाऊं तो 100 लोगों को छोड़ के मुझसे मिले भगवान शिव। तो उसके लिए क्या करता था, वो नई नई स्तुतियां बनाता था भगवान की, और ऐसी स्तुति बनाता था कि मानो लगता था कि भगवान शिव का डमरू बज रहा हो। जब रावण आता था तो उसके भार से हिमालय नहीं कांपता था, उसके मुख से प्रचंड ध्वनि निकलती थी, उससे हिमालय की चोटियां कंपायमान होने लग जाती थी। भगवान शिव को ना चाहते हुए भी उसको एकांत में दर्शन देना पड़ता था, भैया तू शांत हो जा। ऐसा था रावण। एक बार रावण आया तो भगवान शिव के दर्शन की भीड़ लगी थी, 33 करोड़ देवता लाइन में खड़े थे। रावण आया, बोले अच्छा कितने दिन लगेंगे दर्शन में? बोले अभी तो 1 महीना लग जाएगा, बहुत लंबी लाइन है। तुरंत महाराज बैठ गया और कहा मेरे गुरु, गुरु मानता था ना भगवान शिव को, गुरु भी क्यों मानता था? पुष्पक विमान से जा रहा था हिमालय के ऊपर होके, अब हिमालय के ऊपर से कोई विमान नहीं जा सकता। जैसे ही पुष्पक विमान दिशा बदलने लगा, रावण बोला ए तुम इधर क्यों जा रहे हो? बोले कि महाराज ये सामने कैलाश पर्वत है, भगवान शिव का स्थान है, वहां से हम नहीं जा सकते। बोले मैं यहीं से ही जाऊंगा, मेरा विमान दिशा नहीं बदलेगा, ये पर्वत अपने रास्ते से हट जाए। बोले कि वो नहीं हटेगा। बोले नहीं हटेगा तो मैं हटाऊंगा। तुरंत गया, रावण ने पूरा पर्वत उठा लिया। जैसे ही पर्वत उठाया तो ऊपर बैठे भगवान शिव पार्वती दोनों हिले। पार्वती जी बोली क्या हो रहा है? बोले चेला खड़ा है नीचे, पर्वत को दूसरे स्थान पर ले जा रहा है। बोले तो बड़ा बलवान है। बोले रुको इसका बल दिखाता हूं। तुरंत भगवान शिव ऐसे पद्मासन में बैठे थे, एक पैर नीचे करके अपने पैर के अंगूठे को जैसे ही पर्वत से छुपाया, रावण की चीख निकल गई। बस वो नीचे दबने ही वाला था, इतनी जोर से उसकी चीख निकली कि देवताओं के कान थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गए। इसीलिए उसका नाम रखा गया रावण। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसकी वाणी को सुनकर के देवता भी कहने लगे भाई कौन चिल्ला रहा है। तब उसने उस पर्वत को रखा और रख करके बाहर आया, भाई ये कौन था, किसका बल था? बोले ये शिव हैं। बोले कि पूरे विश्व में मुझको परास्त करने वाले केवल आप हो, आज से आप मेरे गुरु, गुरु बना दिया शंकर जी को। तो जब देखा कि 3 दिन में 1 महीने में दर्शन होंगे तो एक चट्टान पर बैठ गया। बोले मेरे गुरु ने जब सृष्टि की थी उस सृष्टि का वर्णन आज मैं एक श्लोक से करूंगा। गाने लगा, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुड डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग गायन्ते यस्य ध्यायते विप्र गायन्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। भगवान शिव के तीनों नेत्र खुल गए। देवता तो उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि से ही लुढ़क गए नीचे। भगवान शिव बोले आओ बेटा दर्शन कर लो। बोले गुरुजी मुझे समय पसंद नहीं, मैं कितना व्यस्त रहता हूं, आप जल्दी दर्शन दो। दर्शन देके चला गया। वो दर्शन करने कम दर्शन देने आता है वो। तो रावण ने क्या वर्णन किया, कैसी सृष्टि की मेरे गुरु ने। तो यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम 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 टम। बोले मेरे गुरुदेव के द्वारा की गई सृष्टि में लोग बोलते नहीं थे, उनके मुख से टम 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 ये आवाजें निकलती थी। डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम। बोले मेरे गुरुदेव के द्वारा सृष्टि जो रची गई थी वो खाते नहीं थे, डसते थे। मतलब मानव भी सर्पों के जैसा डसने वाला बनाया था भगवान शिव ने। और तैलम तैलम तुतैलम खुकु खुकु खुकु। बोले जल में स्नान नहीं करते थे, तेल में स्नान करते थे। खुकु खुकु खुकु।
बोले ये उनका जय घोष होता था, जैसे हम जय जय श्री राधे बोलते हैं, ऐसे भगवान शिव के द्वारा रची गई जो सृष्टि थी वो ऐसे बोलते खू 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 खू, मतलब मानो जैसे बंदर आ गए हों। ऐसी सृष्टि की भगवान शिव ने, भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी सागिनी ये सब बना दिए। अब इन लोगों ने क्या किया, प्रकट होकर के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि कर रहा है, जरा देख के तो हमें कैसी बना रहा है। जैसे नीचे आए तो पूरी पृथ्वी जल रही थी, किसी की एक आंख है, किसी की 10 मुंह है, किसी के बिन पैर की चल रहा है, किसी का मुंह ही नहीं है, बिना धड़के ही घूम रहा है। ऐसी सृष्टि देख करके भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ दिए, बोले बेटा अलम प्रजा अभी, अब मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब भगवान शिव बोले प्रभु हमारा जन्म सृष्टि करने के लिए हुआ ही नहीं है, हम तो हरि का ध्यान करने के लिए आए हैं पृथ्वी पर, संहार हमसे करवा लेना। अगर आप चाहते हो कि पूरी पृथ्वी को नष्ट करना है तो हमको आज्ञा करना, बनाने की आज्ञा हमको मत दो। तब से प्रलय के स्वामी कौन बन गए, भगवान शिव। तो प्रलय किनकी कृपा से होता है, शिव जी की कृपा से होता है। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले भैया अब इतनी सारी तुमने प्रजा बनाई है, इसको लेकर के चले जाओ। बोले कहां चले जाओ, बोले उत्तर का जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका ये तुम्हारा, जाओ वहीं जाकर के रहो। तब से उत्तर में भगवान शिव यहां पर अपने समस्त, यहां पे भैया तुमको हाथी मिले बाघ मिले वो नहीं है, लेकिन यहां पे प्रेत डाकिनी साकिनी खूब घूमते होंगे, इसलिए संभल करके रहना। और यदि कभी मिल जाए कोई तो उसको कह देना भैया हम भी शंकर जी के दूत हैं, तुम वहीं चले जाओ, उत्तर में जाओ। एक महात्मा तो कहते किसी को भूत प्रेत आ जाए तो उसको उत्तर दिशा में खड़े कर दो, बोले तुम्हारे स्वामी वहां बैठे हैं वहां चले जाओ, तो वो चला जाता है छोड़ के। तो ऐसे भूत प्रेतों के देवता हैं भगवान शिव, उन्होंने ऐसी सृष्टि की। आओ हम लोग प्रणाम कर लें उनको। श्री नीलकंठ